वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए अरबों रुपए मालियत के लग्जरी गल्फ स्ट्रीम तैयारे की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना था और अभी इस इशू की गर्द जो है वो भी नहीं बैठी कि हुकूमत पंजाब ने ब्यूरोक्रेसी पर नवाजिशों की बारिश कर दी। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह, हम आपको बताते हैं। पंजाब में सरकारी अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियों और लामहदूद पेट्रोल जैसी सहूलतों का ऐलान कर दिया। अब पूरी एक आपको डिटेल देते हैं। अब्दुल्ला, नोटिफिकेशन ने क्या कहा है? नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब 2800, 1800 और 4700 सीसी की 3 गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, ओके, ये सेक्रेटरी 4700 होगी, एक 2800, एक 1800। सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ये कर सकते हैं 3 गाड़ियां और 2 गाड़ियों के लिए महाना 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा और 4700 सीसी गाड़ी के लिए जितना चाहें पेट्रोल इस्तेमाल करें। लेकिन वो भी नॉट ऑलरेडी इनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग environmental protection and we'll talk about that later. First, let's get carbon the emissions in Punjab. I wonder कि उसमें इतनी भारी भरकम गाड़ियाँ और जाहिर है जो कि environment friendly भी नहीं हैं और इतना पेट्रोल भी इस्तेमाल करती हैं, ये मुताबिकत मतलब चीज़ें साथ साथ बैठ नहीं रही हैं पंजाब की environmental protection policy से। इसी तरह ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान में सेक्रेटरी 2800 और 1800 सीसी की 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकेंगे। 2800 1800, ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रेड 22 और 21 के अफसरान जाती इस्तेमाल के लिए 200 लीटर और सरकारी इस्तेमाल के लिए जितना चाहें पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब ये किस तरह आइडेंटिफाई होगा? इसमें 200 हमारा था और बाकी जो 4000 है वो सरकारी था। नोटिफिकेशन देखकर कहीं से नहीं लगता कि पाकिस्तान एक गरीब और कर्जों में डूबा मुल्क है। हैरान कुन बात यह है कि जब इमरान खान अपने दौर में बनी गाला से हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आजम हाउस आया जाया करते थे तो मुस्लिम लीग नून इस पर आपको याद ही होगा, इतनी पुरानी बात नहीं है कि शदीद तनकीद करती थी और कहा जाता था कि इमरान खान ने हेलीकॉप्टर को रक्षा बनाकर रखा है। ऐसी मीम्स भी बनती थी। और अब देख लें क्या कीजिए कि अपोजिशन में रहकर हमारी सियासी जमातों को अवाम के टैक्स के लिए एक एक पैसे का दर्द महसूस होता है, लेकिन हुकूमत में आते ही हमारी सोच के तमाम पैमाने जो हैं वो बदल जाते हैं और उसके बाद गाड़ियाँ क्या, पेट्रोल क्या, जहाज़ क्या, यू नेम इट यू गेट इट। हुमा, वैसे ग्रेड 21-22 पे इंसान लिटरली अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार के पहुंचता है। हम इस पे बात कर सकते हैं कि जो डीसीज और एसीज के घर हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, दे शुड लिटरली बी कन्वर्टेड इनटू रिजॉर्ट्स एंड बुटीक होटल्स। दे शुड बी बिकॉज ये बहुत खूबसूरत जगह हैं, ये बड़े बड़े लॉन्स हैं, एकड़ों पे फैले हुए हैं, इनकी मेंटेनेंस, इनको संभाल के रखना, इनके मालियों का खर्चा भी कम होगा। मतलब मालियों का खर्चा और फिर इनके मुलाजमीन का खर्चा, ये सारा कुछ कम हो सकता है। एक स्टाइपेंड इनको मिलता है जिसमें ये उसको रेनोवेट कर सकते हैं। इसलिए बहुत से घर हैं, अगर कोई आर्टिस्टिक बीच में रहने आ जाएं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह या उनकी बेगमात, तो वो फिर उसको चेंज कर देती हैं। पॉन्ड्स भी बने होते हैं, ब्रिजेस भी बने होते हैं, बड़ी लग्जरी फील्स आ जाती है। लेकिन अब मतलब 1 एकड़ के घर में ये वो तो 1840 के बाद का ज़माना तो नहीं है ना, जब अंग्रेज़ों ने अपने लिए ये घर बनाए थे। और अब ज़माना भी बदल गया है, लोग डिफरेंट तरह के लाइफस्टाइल में भी अब जीने के आदी हो गए हैं। सो नॉर्मल घरों में भी लोग रह सकते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को आप लिटरली बुटीक होटल्स में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि कनालों पे ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज नहीं है। You can earn so much revenue on that, but at the same time ग्रेड 22-21 का अफसर जो कि पूरी जिंदगी गुजार के ग्रेड 21-22 पे पहुंचा है, उसको अगर मेरा ख्याल है कि 2 गाड़ियां इज ओके, एंड अगर 200 लीटर पेट्रोल उसको घर में मिल रहा है तो वो तो स्कूल जाने और ले जाने में खत्म हो जाएगा। Do we have it? आज़मा बुखारी साहिबा ने जहाज के हवाले से जो कहा था, जरा लेट्स हियर दैट आउट फर्स्ट। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज़ ख़रीद रहे हैं और कुछ हम लीज़ पे लेंगे और ये एक मतलब फ्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन यह है कि एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो करने हैं, बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है। सो इस हवाले से जहाज़ तो हमें या ख़रीदने पड़ेंगे या लीज़ पे लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये जहाज़ जो होते हैं, ये जो होगा, ये जो बात कर रही थी, ये इनके यूज के होंगे। दिस इज नॉट फॉर पैसेंजर्स एंड आम पब्लिक। बेसिकली चीफ मिनिस्टर पंजाब के यूज का। यस, चीफ मिनिस्टर पंजाब के यूज का
और इसी पे हम ज़रा बात करते हैं कि इसकी क्या क्लैरिफिकेशन मज़ीद सामने आई है। रईस अंसारी साहब हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। रईस साहब बताइएगा ये जहाज़ वाले मामले पे कोई क्लैरिटी मिल सकी, क्योंकि ऐसा लग रहा था खामोशी ही है अब तक। ये अब्दुल्ला, पहली बात ये है कि जो ये गल्फ स्ट्रीम जो 550 आया है, जब ये ख़बर मंजर आम पर आई तो इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रेट वे कहना चाहिए था कि ये हमारा जो पहला जहाज़ है वो 20-22 साल पुराना, हमें ज़रूरत पड़ी हमने ले लिया, ताकि इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। अब देखिए जिस तरह गवर्नमेंट का वर्शन आया कि जी हम पंजाब एयर के लिए ये प्लेन ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट कारोबार नहीं करती, गवर्नमेंट कारोबार से जान छुड़ा रही है, पीआईए को प्राइवेटाइज कर रही है। तो ये गवर्नमेंट पहली बात क्यों कारोबार कर रही है, क्यों एयरलाइन खोल रही है। दूसरी बात ये है कि ना ये इस अभी वजूद है, ना सिविल एविएशन का आपके पास लाइसेंस है, ना इसकी कोई कंपनी बनी है, ना कोई ऑफिस है, ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। तो वो प्लेन ना कोई बजट रखा गया इसके लिए, तो पहले प्लेन किस तरह आ सकता है। तो जो जिस बजट से प्लेन आया, सिंपल क्या है कि गवर्नमेंट पंजाब के लिए इसमें चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल करती है, एमरजेंसी तौर पर चीफ सेक्रेटरी भी इस्तेमाल कर लेता है, आईजीपी चले जाता है। तो इसको उन्हें स्ट्रेट वे कहना चाहिए था। तो इसलिए ये मतनाज़ा बना या इसकी जो तनकीद का सामना करना पड़ा वो इसी वजह से करना पड़ा। अगर आप स्ट्रेट वे कहते हैं हाँ जी खरीद ली है और गवर्नमेंट पंजाब और चीफ मिनिस्टर के जरिए इस्तेमाल में होगा, तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। नहीं तो अंसारी साहब ये बता दें कि क्या चीज़ बचा रहे थे या छुपा रहे थे कि स्ट्रेट वे नहीं कहा। मतलब आप जो समझा रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल भी लगता है, लेकिन इसको छुपाया क्यों जाएगा फिर? क्योंकि जाहिर है ये मरीम नवाज ने बाद में घर तो लेके नहीं चले जाना जहाज, ये चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा पंजाब जो भी का, बनेगा उसके पास आगे रहेगा, उसके पास ही होगा। ये ब्रीफिंग क्या नहीं मिली मतलब रेलेवेंट वज़रा को कि ये इसी तरह बताएं, या फिर क्या हुआ यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन कैसे हुई? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब ये प्लेन आया था तो वज़रा को सबको ब्रीफ कर देना चाहिए था कि उन्होंने किस तरह करना है। ये प्लेन आया 28 दिसंबर को, अब 28 दिसंबर देख लें तकरीबन कोई 1.25 माह हो गए हैं, लेकिन इसको छुपाया गया। लेकिन खबर कहाँ छुपती है, चीज़ें कहाँ छुपती हैं, वो कोई सुई तो है नहीं कि छुपा ली जाती। तो प्लेन आया, उसमें सफ़र भी हुआ, वो लाहौर में भी उतरा, तो इनको ब्रीफ करना मुश्किल हो गया कि, लेकिन ये छुपा इसलिए बैठे थे कि जब 10 अरब का नाम आएगा सामने तो फिर तनकीद होगी, इसलिए छुपाए बैठे थे। लेकिन छुपाने की वजह से और इसका जवाब गलत देने की वजह से ये इनको तनकीद का ज़्यादा सामना करना पड़ा, तो लिहाजा उनको ब्रीफ कर दिया जाता। अच्छा, अब ये जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें आईजी, सेक्रेटरी, गाड़ियों और पेट्रोल, देखिए जाहिर है अब बड़े ओहदे हैं ये और सारी उम्र लगा के ब्यूरोक्रेट्स यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि 4700, 1800, 2800 पंजाब जहाँ पे ऑलरेडी स्मोक का इशू है और हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, स्मोक मिटिगेशन की बात करते हैं, वहाँ फिर इतनी हाई डिपेंडेंट ऑन फ्यूल गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की बात आ रही है और लामहदूद पेट्रोल है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन सामने आ सकी? देखिए पहली बात तो यह है कि इसमें कहा गया कि रखेंगे, ये रखेंगे नहीं, इस वक्त रखी हुई हैं जनाब, इस वक्त उनके पास मौजूद हैं गाड़ियाँ। किसी सेक्रेटरी के पास 2800 सीसी से कम गाड़ी है ही नहीं, किसी एडिशनलाइज के पास 1800 सीसी से कम गाड़ी है ही नहीं। अभी चीफ सेक्रेटरी का आईजे कॉन्वे चलता है, उनकी 5 गाड़ियाँ साथ चलती हैं, गालिबन वो बुलेट प्रूफ भी हैं, तो वो ऑलरेडी यूज़ में हैं। आपको मैं एक टाइम आया था जब चीफ सेक्रेटरी तक 1600 सीसी से ज़्यादा गाड़ी नहीं रख सकते थे, उस वक्त भी तो चीफ सेक्रेटरी मूव होते थे। लेकिन ये देखें जो अब है, तो तमाम के पास गाड़ियाँ मौजूद हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 17 का, उसके पास भी 2400 सीसी की गाड़ी मौजूद है, पहले 1300 सीसी की होती थी, ये ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने कह दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर आप कर ही रहे हैं तो आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, इनको बाउंड करें इस चीज़ का। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, ये ब्यूरोक्रेट जो पुलिस जो जिनका ताल्लुक है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से, ये किसी की चलने नहीं देते हैं। ये इन्होंने करवाया होगा। इस वक्त गाड़ियाँ उनके इस्तेमाल में हैं और वो इस्तेमाल में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो लिहाजा आप देखिए इनकी मेंटेनेंस भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें आप ये कर दें कि जिनके पास जितनी, मेरी एक बात पूरी सुन लें, जितनी गाड़ियाँ हैं शायद नहीं बाउंड कर दें, इसमें रहें। मैं ये भी जानता हूँ कुछ अर्सा साल पहले एक पुलिस ऑफिसर हैदराबाद में पोस्ट 2800 सीसी की गाड़ी लाहौर में और स्टाफ काम कर रहा है उसके साथ। इस वक्त एक अफसर इस्लामाबाद में पोस्ट है, उसके ससुराल के पास गाड़ी है, 8-8 गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। ये तो बड़ी पुरानी बात है एक्चुअली, लेकिन रईस अंसारी साहब, अच्छा कंप्लीट जो थॉट जी बताएं। मैं बात, एक सेक्रेटरी तालीम था गाड़ियाँ किस तरह होती हैं, उसके बाद 2 गाड़ियाँ हैं,
पता लगा उसके घर में एक लाहौर बोर्ड की गाड़ी है, एक गुजरांवाला जी। बोर्ड की गाड़ी है। सर 8-8 गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं कि एक इदारे के नीचे उसके झेली महकमे काम कर रहे होते हैं। कोई एक गाड़ी पूल से आ गई, कोई ससुराल में गाड़ी, कोई भाई को गाड़ी, ये इसको चेक कर बड़ी लें। तो अच्छी इसको आपने चेक करना तो डिटेल भी आसान काम होना चाहिए, ये तो इतना बहुत। मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि सीएम पंजाब जो हैं वो बड़ा दुख और दर्द आवाम का समझती हैं, एटलीस्ट हमें ये नज़र आता है, ख़ासतौर पे टैक्सेस की वजह से जो आवाम की कमर टूटी हुई है वो एक जगह, और फिर इतनी लग्जरी प्रोवाइड करना, पेट्रोल मतलब अनलिमिटेड पेट्रोल प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट का बीच में कितना शुक्रिया आपका खर्च हो रहा है, थैंक यू। ये सारी चीजें दे हैव टू कीप इन माइंड। अभी वाली बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि गाड़ियां इतनी बीच में आ गई हैं, घरों का आपने जिक्र किया, कनाल मतलब कितने एकड़ों पे, कई कनाल के, कई कनाल एकड़ों There पे are तो so घर many है। ideas which can be implemented. जी रईस साहब, टाइम सर ब्रेक लेनी है, आगे फॉरन बढ़ेंगे न्यूज़। होना थोड़ी जरूरी है। सिर्फ 2 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें। जो आपने आखिरी बात करना, जो आपने घरों की बात की है ना, आपने जो घरों की बात की है, मुझे एक बार मैं भावलपुर गया कमिश्नर हाउस, सर 100 कनाल से ज़्यादा घर है, उस पर 55 लोग गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, 40,000 मिनिमम तनख्वाह हो तो 20 लाख लोग जो है उस पर लगे हुए हैं। मैं डीपीओ गुजरात के घर गया, 3 कमरों की बेडरूम की एनेक्सी, 50 कनाल का घर, ग्रेड 18 के ऑफिसर का। इन लोगों को घर क्या चाहिए? ये घर होते हैं कैंप घर, मैक्सिमम 2 या 3 बेडरूम का घर होना चाहिए। आप अपने हमसाये मुल्क में देखें, इंडिया में वो सेक्रेटरी 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते जी, हैं। तो ऐसा ही बात यह कि 100 कनाल का घर, तो आप इसकी तरफ तवज्जो दें ना। अपना मरीम साहब पैसे बचाएं, मतलब कनाल का घर बन सकता है, 10 मरले घर बन सकते हैं, बहुत कुछ है। तो 50-50, 60-60 कनाल की बात हो रही है। पूरी कॉलोनी बन यू नो सकती है इनमें तो। these are iconic places, इनका अच्छा, बड़ा